हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं आगे की कहानी, जिसका नाम है द लैब भाग 2। अब तक आपने सुना अबीर और कबीर, दो भाई एक नीली रोशनी देखकर उस लैब चले जाते हैं जहां सालों से कोई नहीं गया। उनके साथ उनके गैंग मेंबर्स भी जाते हैं, पर वहां पर राघव को दो लाल आंखें दिखती हैं, जिनके बाद वो बदल सा जाता है। सब लैब के बाहर खड़े बस ये देख दहल से जाते हैं। अब आगे की कहानी। राघव का शैतानी रूप देखकर अबीर और कबीर की तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई। चीख के अलावा उस लैब के बाहर और कुछ सुना भी नहीं जा सकता था। उनके बाकी गैंग मेंबर्स भी लगभग बौरा से गए। हर कोई उस जगह से बस सरपट निकल लेना चाहता था। डर ने उन पर कुछ इस तरह दस्तक दी कि उनकी इंद्रियों तक ने घुटने टेक दिए। अभय के पांव तो ऐसे कांप रहे थे जैसे उन पर करंट का कोई तार छोड़ दिया गया हो। हर कोई बस अपनी अपनी साइकिल ले किसी तरह वहां से निकलना चाहता था। कुछ बार बार गिर कर उठते तो एक ने तो अपनी साइकिल वहीं छोड़ दी और दौड़ता हुआ ही निकल गया। कुछ दूरी पर आकर अबीर और कबीर ने अपनी साइकिल रोकी। पीछे मुड़े तो देखा बाकी के लोग गायब हैं। निकल लिए क्या सब? अबीर पीछे देखता बोला, दिख तो नहीं रहे, लगता है ढलान वाला रास्ता निकल गए। कबीर ने जवाब दिया, अरे राघव तो वहीं रह गया, अब क्या करें? हुआ क्या उसके साथ? अबीर हैरान था। अरे उसके घर वालों को तो बताना पड़ेगा, ऐसे कैसे वहीं छोड़ दे उसे? कबीर ने सुझाव दिया। कुछ ही देर में राघव के घर के बाहर सबके माता पिता खड़े थे। हर कोई बस बच्चों पर अपना गुस्सा उतार रहा था। अरे जरूरत क्या थी इतनी रात वहां जाने की? मैं तो इन दोनों से परेशान हो चुका हूं। अबीर और कबीर के पापा राहुल बस अपना हाथ रोके खड़े थे। मन तो था कि दोनों को एक एक कर जड़ दें। एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दोनों नई मुसीबत लेकर आ जाते हैं। वहीं राघव के पेरेंट्स फूट फूट कर रो रहे थे। अरे सब इन दोनों की करनी है। मेरा बेटा चुपचाप सो रहा था और इन दोनों ने उसे फोन करके बुलाया होगा। यही दोनों खा गए मेरे बेटे को। अरे अंकल, अभी वो वहीं होगा, हम भी बस उसे लेने जाना है, अबीर ने धीमी आवाज में कहा। चुप, बिल्कुल चुप। अगर वो वहीं है तो तुम दोनों भाग क्यों आए? उसे साथ क्यों नहीं लाए? राघव के पापा गुस्से में लाल पीले हो गए। तुम दोनों को तो पता भी है उस लैब की कहानी, बददिमाग बच्चे। अभी सब राघव की चिंता में लगे थे कि पता चला अभय भी घर नहीं पहुंचा। खबर मिलते ही अबीर और कबीर दोनों के होश उड़ गए। पर अबीर और कबीर हार मानने को तैयार न थे। उनको मिस्टर पटवर्धन की याद आई, जो अक्सर अपने कारनामों के लिए सुर्खियों में छाए रहते थे। वो कभी कभार स्पेशल क्लासेस के लिए उनके स्कूल भी आते थे। कबीर ने झट से उनकी बात अपने पिता को बता दी। सब कुछ ही पल में पुलिस को लिए लैब के बाहर पहुंच गए, पर राघव का वहां कोई नामो निशान नजर नहीं आया। कहाँ है राघव? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। सर, वो वहीं गेट के बाहर खड़ा था, अबीर ने जवाब दिया। चलो सब फैल जाओ, यहां आसपास होगा वो लड़का। अफसर ने अपने साथियों को इशारा किया, पर कोई हिला ही नहीं। सबको पता था लैब का सच। अरे जाओ, बच्चे की जान का सवाल है भाई। जब अफसर चिल्लाया तो बाकी लोग अपनी जगह से हिले। बहुत देर खोजने के बाद भी लैब के बाहरी इलाके में तो राघव नहीं मिला। अब निर्णय लेना था कि अंदर कौन जाएगा। सब लोग इसी सोच विचार में पड़े थे कि मिस्टर पटवर्धन वहां पहुंच गए। अबीर और कबीर को लगा जैसे कोई फरिश्ता आ गया। सर, हमारा दोस्त राघव लैब के अंदर है शायद, वो अजीब सा बन गया था। अबीर की आंखों में मानो चमक सी आ गई। मिस्टर पटवर्धन कई रिसर्च पेपर्स निकाल चुके थे, जिनमें साइंस और उसके परे की बातों पर वो चर्चा करते थे। कुछ ऐसी बातें जिन पर आम इंसान का यकीन करना मुश्किल है। अबीर और कबीर को भरोसा था मिस्टर पटवर्धन झट से अंदर जाएंगे और राघव को लेकर आ जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। और जिन लोगों की आंखें उनको ऐसे घूर रही हैं कि उन्हें बस खा जाएंगी, वो तुरंत अपना नजरिया बदल लेंगे। पर हुआ बिल्कुल उल्टा। उन्होंने तो अंदर जाने से मना कर दिया। सबके अरमान चूर चूर हो गए। अबीर और कबीर को लगा जैसे किसी ने उन्हें दगा दे दिया। जो आंखें अभी सिर्फ उन्हें खाने को दौड़ रही थी, अब तो उन्हें नोचना चाहती थी। लो, हो गया बवंडर, कबीर बोला। जब रोना पिटना इतना बढ़ गया कि अबीर और कबीर से रहा न गया, तो दोनों ने एक दूसरे के साथ ही
लैब के अंदर जाने का फैसला किया, किसी को भी न बताए। पर जाने से पहले अबीर ने मिस्टर पटवर्धन से कुछ पूछा और उन्होंने जवाब भी दिया, जिसके बाद उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया। कुछ ही देर में लोगों की आंख बचाए दोनों लैब के भीतर आ गए। आज पहली बार दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो क्या करना है? अबीर ने पूछा। पहले राघव तक पहुंचते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। डर तो नहीं लग रहा? कबीर ने हल्की मुस्कान लिए अबीर को देखा। भाई तू ही डर रहा होगा, मैं तो बिल्कुल नहीं डरता। आज देख लेते हैं कौन कितना निडर है। अबीर की बातों में भी दम था। लैब के अंदर हर ओर सन्नाटा था। जंग लगी पुरानी मशीनें उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे सालों बाद किसी जीवित को देखा हो। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगे। तभी उनको ऊपर के कमरे से आवाज आई। इशारों में बात हो गई, ऊपर चलना है। अबीर ने लोहे का एक बड़ा सरिया हाथ में ले लिया। कमरों के दरवाजों पर बने निशानों को दोनों ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ने लगे और उस कमरे तक पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी। दरवाजे पर शेर के जैसा निशान बना था, पर शेर की आंखें नहीं थी। सावधानी से अबीर ने अंदर झांका। बेहद खौफनाक मंजर था। राघव सामने की दीवार पर उल्टा चिपका पड़ा था। उसके शरीर को काले रंग के जालों ने जकड़ रखा था। पूरी दीवार पर खून ही खून लगा था। पर जो उन्होंने उसके बाद देखा, उसने उनकी रूह को जकड़ लिया। ठीक दूसरी दीवार पर एक कंकाल टंगा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे राघव टंगा पड़ा था। शायद कोई पुराना शिकार था और राघव की हालत भी वही होने वाली थी। बात समझ से परे थी कि वहां जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। कबीर और अबीर अंदर आए और दोनों ने राघव से बात करने की कोशिश की। राघव, राघव। पर राघव अपनी आंखें बंद किए बस लटका रहा। अबीर ने सरिये से उसे टटोला, पर कोई हरकत नहीं हुई। उसने उसे दोबारा छेड़ा तो धप से राघव ने आंखें खोली। दोनों आंखें पूरी काली थी। वो फिर से चीखा और ऐसा चीखा कि अबीर और कबीर की रूह बाहर को आ गई। वहीं बाहर सब लोग अबीर और कबीर को खोजने लगे। आभास हो गया था कि दोनों अंदर गए हैं, पर अंदर गए दोनों को 2 घंटे हो गए थे। ना तो उनकी कोई खबर आई और न वो खुद बाहर आए। तभी अचानक एक नीली रोशनी लैब को जगमग कर दिया। हर कोई अपनी आंखों को ढके देखने लगा। कुछ लोगों को तो अंदर कुछ मशीनें चलने की आवाज भी आई, तो कुछ को किसी भारी भरकम के लोहे पर चलने की। पुलिस के 2 लोग अंदर गए भी, पर जब बाहर आए तो पसीने से तरबतर थे। पूरा शरीर हरा पड़ गया था। तो क्या कबीर और अबीर अब लैब का शिकार हो चुके थे? क्या उनकी हालत भी राघव के जैसी हो गई? मिस्टर पटवर्धन की माने तो इस लैब को बंद ही इसीलिए किया गया था कि यहां अजीबो गरीब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, जिसके चलते जो लोग वहां काम करते थे उनकी मानसिक हालत खराब होने लगी। जो साइंटिस्ट इस लैब को चलाता था वो कुछ ऐसा करने लगा कि धीरे धीरे ऐसी चीखें लैब से आने लगी जो लोगों को असाधारण लगने लगी। कुछ ऐसी आवाजें जो शैतानी हो सकती थी। यह भी सुनने में आया था कि बाहर कुछ ऐसे गड्ढे बने थे जिनसे कुछ ऐसी वाइब्रेशंस आती थी जो ह्यूमंस को बदल सकती थी। एक्सपेरिमेंट के नाम पर कुछ ऐसे लोगों को उन गड्ढों में डाला जाता था जो दिमागी रूप से बिगड़ चुके थे या किसी ऐसी बीमारी के शिकार थे जिसके कारण उनकी मौत निश्चित थी। पर जब वो बाहर आते तो ऐसे बन जाते कि लोग उनसे डरने लगते। हर कोई बस डर में बाहर खड़ा इस इंतजार में था कि बच्चे सही सलामत बाहर आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। सुनाऊंगा आगे की कहानी द लैब भाग 3 में। क्या है लैब का रहस्य? क्या होगा अबीर और कबीर का? क्या हुआ राघव के साथ? मिलेंगे अगले हफ्ते मंगलवार ठीक 9:30 बजे। मित्रों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।